हेलो विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी रासायनिक अपक्रियाओं के बारे में। ओके, तो हम पहले अपक्रिया के बारे में बात करेंगे, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अपक्रियाएं। ओके, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती हैं? ऐसी अपक्रियाएं विद्यार्थियों जिसमें प्रोडक्ट बनने के साथ साथ मतलब उत्पाद बनने के साथ साथ ऊर्जा भी उत्पन्न हो, ऊष्मा भी उत्पन्न हो, तो ऐसी रासायनिक अपक्रियाओं का नाम ही क्या पड़ गया है? ऊष्माक्षेपी रासायनिक अपक्रियाएं। ओके, यहां पर हमने कुछ एग्जांपल्स भी लिखे हैं इसके। तो मीथेन का दहन, मीथेन को यदि आप गर्म करते हैं विद्यार्थियों तो क्या होता है? ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है विद्यार्थियों। ठीक है, फिर हम बात करें यहाँ पे अणुबुझे चूने की जल से क्रिया। तो जब हम अणुबुझे चूने को पानी से क्रिया कराते हैं अर्थात उसे बुझाते हैं तो उस दौरान भी क्या होती है? ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है। पटाखे को जलाने की क्रिया में आप जानते हैं क्या होता है? आवाज उत्पन्न होती है, प्रकाश उत्पन्न होती है और इनके उत्पन्न होने के साथ साथ कुछ ऊष्मा भी उत्पन्न होता है। ओके, और कोशिकीय श्वसन जब होता है विद्यार्थियों तो उस दौरान क्या होता है? ग्लूकोज का दहन होता है। मतलब कोशिकीय श्वसन के दौरान ग्लूकोज के दहन से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनती है और इसके साथ साथ ऊर्जा भी उत्पन्न होती है। तो इसको मैं रासायनिक समीकरण के माध्यम से दिखा रहा हूं विद्यार्थियों, एक एक करके। मीथेन का दहन, मीथेन का दहन, तो हमने यहाँ पे मीथेन लिख लिया, मीथेन गैस। ओके, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब हम इसे गर्म करते हैं विद्यार्थियों तो ये क्या बना लेता है? यहाँ पे हम देखेंगे तो CO2 बन जाएगा और H2O बन जाएगा विद्यार्थियों। कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनेगा इस प्रकार से और कुछ मात्रा में ऊष्मा भी उत्पन्न होगी, तो प्लस ऊष्मा लिख देंगे यहाँ पे। ओके, तो इस प्रकार से हम मीथेन के दहन को दिखा देंगे विद्यार्थियों। आप यहाँ डेल्टा का चिन्ह बना दें जिससे ये पता चल रहा है कि इसे हम गर्म कर रहे हैं। ओके, अणुबुझे चूने की क्रिया, तो अणुबुझा चूना क्या होता है आपको मालूम होगा, CaO कैल्शियम ऑक्साइड। अब ये कैसा होगा? तो ठोस होगा। ओके, सॉलिड स्टेट में रहता है विद्यार्थियों प्राय ही। तो इसकी क्रिया हम जब क्या करते हैं? पानी से करा देते हैं। किससे? जल से कराते हैं विद्यार्थियों। तो ये क्या बना लेता है? चूने का पानी बना लेता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और जब ये चूने का पानी बनता है तो उस दौरान क्या होता है विद्यार्थियों? हीट उत्सर्जित होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो इसे हम कुछ इस प्रकार से दिखा देंगे। और आपने ये प्रयोग घरों में भी किया होगा विद्यार्थियों, आप नहीं किए होंगे तो आपके माँ लोग किए होंगे। जब वो चूना मार्केट से लाती हैं और उसको पानी में डालते हैं, ठीक है, तो क्या होता है? वो पूरा पात्र गर्म हो जाता है और उसमें बुलबुले बनते हैं। ठीक है, और कुछ देर के बाद वो पूरा पात्र गर्म हो जाता है। क्लियर? और मैं कहूं तो विज्ञान की भाषा में उसमें हिस हिस की आवाज आती है, हिसिंग। ठीक है, तो यहाँ पे अणुबुझे चूने को जब हम पानी से क्रिया कराते हैं तो क्या बन जाता है? चूने का पानी, ये उत्पाद बना और इसके साथ साथ क्या उत्पन्न हुआ विद्यार्थियों? ऊष्मा उत्पन्न हुआ। इसलिए हम इस क्रिया को क्या नाम देंगे? ऊष्माक्षेपी रासायनिक अपक्रिया। जब हम पटाखे को जलाते हैं तो उस दौरान भी क्या होती है? बहुत सारा मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। ओके, कोशिकीय श्वसन की क्रिया को मैं रासायनिक समीकरण से दिखा दूं विद्यार्थियों। तो यहाँ पे हम लेंगे क्या? ईंधन। कोशिकीय ईंधन क्या है? ग्लूकोज है, आपको मालूम है, C6H12O6। जब इसको हम क्या करते हैं विद्यार्थियों? हम नहीं, ये कोशिका के अंदर संपादित होने वाली क्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है ना। तो उस दौरान क्या होता है? यहाँ पे इसके साथ ऑक्सीजन के एटम्स मिलते हैं। ओके, और क्या बन जाता है विद्यार्थियों? बनता है यहाँ पे उत्पाद के रूप में जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है विद्यार्थियों और ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। ओके, तो इस प्रक्रम को भी हम क्या नाम देंगे? ऊष्माक्षेपी रासायनिक अपक्रिया। इसको आप लोग बैलेंस कर लेंगे विद्यार्थियों। तो यहाँ पे दिखेगा आपको 6H2O और यहाँ पे दिखेगा 6CO2। ओके, अब ये क्या है? लिक्विड रहेगा, तरल, और ये क्या है विद्यार्थियों? गैस है।
लेकिन एक कैसा गैस होता है मैं आपको बता दूं, ये जलीय गैस होता है विद्यार्थियों, मतलब वो उसके माध्यम में ब्लड में मिश्रित रहता है, इसलिए हम इसको कैसा बोलेंगे, एक्वस, इस रूप में रहता है, तरल रूप में रहता है। ओके, या तो हम ये कहें कि तरल में मिला रहता है। ओके, और यहाँ पे ये क्या है, गैस है, कार्बन सॉरी ऑक्सीजन गैस है, और ये ग्लूकोज है विद्यार्थियों, जो कैसा होगा, जलीय होगा, एक्वस होगा। ओके, तो इस प्रकार से हम यहाँ पे बात करेंगे कोशिकीय श्वसन की। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये उत्पाद है विद्यार्थियों, प्रोडक्ट, और इनके साथ साथ क्या बन रहा है, ऊर्जा बन रहा है। ओके, और इसलिए हम इसका नाम क्या देंगे, ऊष्माक्षेपी केमिकल रिएक्शन या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्लियर। इसके बाद हम बात कर ले विद्यार्थियों ऊष्माशोषी अपक्रिया की। तो वह अपक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऊष्मा का क्या कर ले, सोख ले, ऊष्मा का अवशोषण कर ले, तो उस अपक्रिया को हम क्या नाम देंगे, इंडोथर्मिक। इंडोथर्मिक का मतलब ही क्या है विद्यार्थियों, इंडो मतलब हम ये कह दें कि इंडो अंदर की ओर, इंडोर भी कहते हैं, इंडोर। ओके, मतलब डोर के अंदर। तो यहां से हम इंडोर से इंडो से इंडोर को कनेक्ट करने के लिए बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि इंडो का मतलब इंडोर है। ओके, दरवाजा है कोई, ठीक है। तो इंडो का मतलब क्या, कि जब कोई माने इंडो का मतलब ऊष्मा का अवशोषण, ऊष्मा अंदर की ओर आए, मतलब पदार्थ के अंदर आए। तो जब कोई अभिकारक या कोई पदार्थ ऊष्मा का क्या कर ले, अवशोषण कर ले, तो ऐसी रासायनिक क्रियाओं को हम क्या नाम देंगे, ऊष्मा शोषी या इंडोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर। तो वह क्रिया जिसमें क्या होता है, ऊष्मा का अवशोषण होता है सिंपली, तो इसे ही हम क्या नाम देते हैं, ऊष्मा शोषी अपक्रिया। इसका भी मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है विद्यार्थियों। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की जब क्रिया होती है तो क्या बनता है, नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, और इस दौरान ऊष्मा का क्या होता है विद्यार्थियों, अवशोषण होता है। क्लियर। मतलब इन्वायरमेंट की जो गर्मी है उसको एब्जॉर्ब करके ही ये क्रिया संपन्न होगी। क्लियर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इसका रासायनिक समीकरण, तो नाइट्रोजन लिखें, और यहाँ पे इसकी क्रिया किससे कराया है हमने, ऑक्सीजन से कराया है कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पे बन गया क्या, 2NO। ओके, और माइनस उष्मा दिखाएंगे आप, क्योंकि उष्मा क्या हो रहा है यहाँ पे, उष्मा अवशोषित की जा रही है, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस, और जब उष्मा उत्सर्जित होती है तो किससे दिखाते हैं, प्लस से दिखाया है हमने। क्लियर। फिर बात कर ले अगले उदाहरण की। तो यहाँ पे बर्फ का पिघलना, तो इसे तो रासायनिक समीकरण से नहीं दिखाना है, लेकिन आप जानते हैं विद्यार्थियों कि जब बर्फ को हम किसी बर्तन में रखते हैं तो क्या करती है, इन्वायरमेंट की गर्मी को एब्जॉर्ब कर लेती है, ऊष्मा को अवशोषित कर लेती है, और लिक्विफाई हो जाती है, अर्थात पानी के रूप में, तरल रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो ये भी क्या है, ऊष्मा शोषी का एक बढ़िया सा एग्जाम्पल है। ओके, तो ये स्लाइड मैंने तैयार किया था विद्यार्थियों आपके लिए, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, या तो वीडियो को पॉज करके अपने नोटबुक में इसे जरूर मेंशन करें। ठीक है, ये स्लाइड हम कुछ इसलिए तैयार कर लेते हैं विद्यार्थियों, जिससे कि हमें लिखने के जो समय है, लिखने में जो लगने वाला समय है वो बच जाए, और आपको कम समय में हम ज्यादा कंटेंट देने का प्रयास कर रहे हैं विद्यार्थियों। ओके, और यदि आपको मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगता है तो आप मेरी वीडियोज को अपने सभी फ्रेंड्स तक जरूर शेयर करें। ओके, और यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें विद्यार्थियों। ओके, धन्यवाद।